लेकर के 600 तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 500 है, ये क्वेश्चन तो करा चुके थे। फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन सा रैंक पर है? तो ये 104 रैंक पर था, ये बता चुके थे। आज जो होगा यहाँ से होगा। क्वेश्चन है 501 नंबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो कह रहा है, इसका नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका गठन कब हुआ? तो 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद इसका गठन किया गया 31 दिसंबर 2008 को। यानी कि 2009 से ये शुरू हो गया, 31 दिसंबर 2008, याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 502 है, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रुप एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का सीएम वर्तमान कौन है? आप लोग बताइए, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन है? तो विजय अमृतराज है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया? तो विजय अमृतराज को किया है ये, ठीक है। यह कमेंटेटर है, भारत के मतलब कि पूर्व मतलब रिटायर ये टेनिस प्लेयर थे। कहता है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन जब एसपीडी में करा रहे थे तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पढ़ाए हुए थे, तो इसमें बताए हुए थे। कौन सा है? तो अमजद एहतेशाम सईद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अमजद एहतेशाम सईद है कौन? हिमाचल प्रदेश का। अभी हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं, आप लोग को पता ही होगा कौन बने हैं। नहीं पता तो गूगल करके देख लीजिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है ये? तो राजस्थान से है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ओडिशा को किया गया है। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन छपता है तो 23 जून, याद रखिएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रिया का जो वियना है यही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक दो एग्जाम में छपा भी है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट है, नूरी है, ठीक है, यह री आ रहा है अंत में, दक्षिण री आएगा, कोरिया में भी आएगा तो दक्षिण कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नूर किसका है? आप लोग गूगल करके देखिए, नूर किसका है। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? अक्षय ऊर्जा से, ठीक है। तो इसमें कौन है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया था? जर्मनी में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का। इसमें गेस्ट के रूप में किसे बुलाया गया था? तब भारत को। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है? तो कौन था? तो जापान जो है 27 पदक के साथ ये शीर्ष पर रहा। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरी जो है रिजर्व मतलब कि आरक्षित करने का घोषणा किया? तो 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला, यानी कि 99 रन पर स्टंप आउट हो गया? कौन? तो डेविड वार्नर। ये दूसरा खिलाड़ी बन गया है जो स्टंप आउट हुआ 99 रन पर, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन है? तो असम है। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बधिर जो है था, इसका मतलब कौन जीता? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जीत लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों का कॉलोनी बनाया है? इस क्वेश्चन को बताए हुए थे तो चीन के द्वारा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके द्वारा ये किया गया?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, तमिलनाडु के द्वारा किया गया। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक फुजियान लॉन्च किया है? फुजियान किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 523 है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन? तो 19 जून को मनाया जाता है। अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 जो है ये किस देश में? तो भारत में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैमा संस्करण था? तो 2015 से शुरू हो या 2022 तक था, ठीक है, यानी कि ये 8 वर्ष इसका हो गया है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 20 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये दिनेश कार्तिक बन गए हैं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 से बढ़ा करके कितना कर दिया था? 23 वर्ष कर दिया। कोविड के कारण 2 साल इसमें बढ़ा दिया है। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोटरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये कहाँ के हैं? तो आयरलैंड के। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिका को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो किसे नामित किया गया? तो राधा अयंगर पलम्ब को ये किया गया। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? रंजना प्रकाश देसाई को। 8 से 10 करेंट जो रहेगा उसमें देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो अधिकांश जो रहेगा 2 3 4 5 क्वेश्चन अगर उसमें इसमें से देखने को मिलेगा तो लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा पीछे से नहीं क्वेश्चन पूछ पाएगा, ठीक है। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे? तो अमेरिका। और 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बिहार से रहेगा। कल से क्या करेंगे ना कि जो इसका PDF लेंगे, इसमें से इम्पोर्टेंट कुछ बिहार का जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी इंक्लूड कर देंगे। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया? तो रतन टाटा को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये रबाब फातिमा। ये कहाँ की है? तो बांग्लादेश की है, इसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो ये कौन सा सहमत हो गया है देश? तो मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन? तो 16 जून को मनाया जाता है। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो ये कितना प्रतिशत हासिल करेगी? तो 25%। फ्रांस की कौन सी प्रमुख ऊर्जा कंपनी कौन है? टोटल एनर्जी। किस देश की सरकार को कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किसके द्वारा? तो केरल के द्वारा। गुरु नैदू सेनापति, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको में 2022 IWF मतलब युवा विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में कौन सा जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। ये गुरु नैदू जो सेनापति है कैसा है? तो भारोत्तोलन के खिलाड़ी है, ये भारत के हैं। टोटल जो इस फाइनल में कितना था? 223 kg वेट उठाए थे। कितना? 223 kg। पहला राउंड में कितना था? 104 kg। दूसरा में कितना था? 126 kg। टोटल 223 kg वेट। और ये कितने kg में खेलते हैं? तो 55 kg में पूछा जाता है, कभी कभी खिलाड़ी से पूछ दिया जाता है कितना वजन में खेलते हैं वेट लिफ्टिंग में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो अनाहत सिंह के द्वारा। नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के जगह पर बने हैं कौन? तो परमेश्वरन अय्यर, पता ही होगा आप सबको। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो का। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? नाम सुने थे कभी रुमेली धर का? ये भारतीय ही है, ठीक है। पहला जो मैच खेली थी कब? 2003 में खेली हुई थी, इंग्लैंड के खिलाफ खेली हुई थी। और अंतिम मैच 2012 में।
ये भारतीय महिला टीम के कप्तान भी रह चुकी है रुमेलिधर, ये पश्चिम बंगाल से हैं। तो यह इसका आंसर जो राइट हो जाएगा ये रुमेलिधर ही होगा। मिताली के बाद इसने भी सन्यासी घोषणा कर दिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टालेकर बनी है। ये इस क्वेश्चन को बता चुके थे। 1 मिनट थोड़ा इसको, ठीक है हो जाएगा। लिसा स्टालेकर है, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख है? तो 23 जून को मनाया जाता है। एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो वनीता चौधरी बनी, माफ़ कीजिएगा, सनन ढाका बनी है। ये रोहतक हरियाणा की है। पहला जो बैच था उसका ये टॉपर बनी हुई थी, सनन ढाका। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत बार एक क्वेश्चन को बता चुके हैं हम। रुचिरा कंबोज। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? अभी बताए हैं, 15 से शुरू हुआ था। ये 21 जून को 2022 में कौन था? 8वां संस्करण इसका था। गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो कोलंबिया के। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, उसका नाम क्या है? तो पेसोडोनिया ऑस्ट्रेलिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेसोडोनिया याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा पौधा खोजा गया 150, इसका कितना था? तो इसका 150 मीटर इसका सबसे बड़ा पौधा। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी, 1 मिनट नहीं दिखाई दे रहा है, वेरिजोन के नए CEO बने हैं, ठीक है। तो इसका जो नया CEO बन गया है, कौन बन गया था? सौम्य नारायण संपथ बन गए हैं। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो स्थान मिला 37वां स्थान मिला है। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई? देश की पहली प्राइवेट ट्रेन किस, तो कौन सा था? भारत योजना के तहत भारत गौरव योजना पूछा जा सकता है। तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चला था ये। कहता है हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के 4 साल पूर्व हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना, ये तो काफ़ी इस पर विवाद भी हुआ था ना, ये तो पता ही है अग्निपथ योजना। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन पहला देश बन गया? तो ये कनाडा बन गया है। हाल ही में महान व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्या थे? तो एक धावक थे। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान से मिला गया है? पुरुष क्रिकेटर को तो एंजोला मैथ्यूज को मिला था। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बन गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछ रहा है, इसका विजेता कौन सा राज्य बन गया है, ठीक है। तो यह हरियाणा बन गया। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी 74वां 74 नंबर के, 74, 75, 76 तीनों ही बता चुके हैं। तो 74 नंबर के कौन बना? तो ये राहुल श्रीवास्तव बने हैं। 75 वी प्रणव, 76 नंबर के प्रणव आनंद बन गए। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 जून को ही मनाया जाता है। RBL बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसने इसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? तो सुब्रमण्यम कुमार को। जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? एनोवैक्स है, ठीक है, एनोकोवैक्स। सॉरी। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? इसमें कौन सा भांग से प्रतिबंध हटाने वाला? थाईलैंड पर पहला देश बन गया। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की है? अभी बताए थे, तो ये क्रिकेट से ले ली है। अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? SBI के कहा जा रहा है आलोक कुमार चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस, तो ये 8 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन छपता है 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 180 में 180वां रैंक भारत का मिला हुआ था। ये गलत रिपोर्ट है, ठीक है, भारत सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं?
तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतीश पाई हो जाएगा। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बजराम बेगज तो अल्बानिया के हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है। आईफा अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, किसे, तो विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, फ्रेंच ओपन पूछा जा रहा है। सबसे पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, तब विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। ग्रैंड स्लैम ये होता है, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल नाडाल के द्वारा। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया है, किस बैंक का, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। किसे नियुक्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मनी मेखलाई को किया गया, बताए हुए थे क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन छपता है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है, दिल्ली सरकार के द्वारा हरिजन के शब्द की जगह अब अम्बेडकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छपने वाला। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है, तो ये किसके द्वारा जीता गया था, हरिनी लोगन के द्वारा जीता गया, हरिनी लोगन के द्वारा, ठीक है। 584 नंबर क्वेश्चन है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी सी कौन बन गए हैं, तो ये कौन बन गए, ठीक है, तो अल्बर्ट किनोज, जो है मेरी माइक ब्राइट और जेबियर ओलिवन बन गया है, तो कौन बने, तो जेबियर ओलिवन बन गई है। 1 मिनट रुक जाइए, जेबियर ओलिवन, हाँ। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस ये किस दिन मनाया जाता था, 3 जून को। पंडित भजन सुपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे, तो ये कौन थे, तो संतूर वादक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संतूर वादक का संबंध है, भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो संतूर से। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये कौन बन गए, तो राजेश गेरा बन गए हैं। 2 जून को किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया, तो तेलंगाना 2 जून 2014 को, ठीक है। एसएसबी का नया महानिदेशक, ये क्वेश्चन को बता चुके थे, एसएल हुसैन। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नथ का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे, कृष्ण कुमार कुन्नथ 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो क्या थे, तो गायक थे। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया, किसका मनाया गया, तो गोवा को मनाया गया। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब, 31 मई को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये भी 30 मई को ही मनाया जाता है। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पंजाबी गायक थे ये। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन हुआ है, तो ये नैनो लिक्विड जो यूरिया है ये कहाँ, गांधीनगर गुजरात में हुआ, इफ्को के द्वारा इसे निर्मित किया गया था, नैनो यूरिया। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 मई को मनाया जाता है। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई, तो गीतांजलि श्री, बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता, मुंबई को हरा करके 6 विकेट से, बताए हुए थे। तो आज मेरा 600 का क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया, 200 क्वेश्चन और बच जा रहा है, तो ये 2 वीडियो में यानी कि 2 दिन में ये पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। आप सबसे निवेदन है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए ठीक है, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।